हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ समंतिका गौर। आज मैं टॉपिक लाई हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है हम लोग ये जान लेते हैं इन C++ विद oops कॉन्सेप्ट। ओके, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अ कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय इनिशियलाइजिंग इट with an object of the same class which has been created previously is known as a copy constructor। जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है बाय इनिशियलाइजिंग, मतलब कि उसकी जो वैल्यू होती है उसके ऑब्जेक्ट में ही हम लोग उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक। विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, जो सेम क्लास है उसी के ही जो क्लास का नेम है उसी से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक। विच हैज़ बिन क्रिएटेड प्रीवियसली, जो कि हम लोग का पहले से ही बना हुआ है, ठीक। वो ऐसे जाना जाता है जैसे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर, मतलब वो कॉपी कंस्ट्रक्टर जाना जाता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज एन आर्गूमेंट। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इट? दैट कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है? वो टेक करता है रेफरेंस एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को टेक करता है ऑफ द सेम क्लास एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। क्लियर हुआ? देन मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम लोग ये हेडर फाइल लगा लेंगे IO स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ओके। देन यूजिंग नेम स्पेस, ये हमारी कॉमन लाइन होती है जो भी C++ प्रोग्राम्स में हम लोग को हर एक प्रोग्राम में लिखना होता है, ओके। देन यहाँ से हम लोग को क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्लास नेम हम लोग ने क्या दिया? ये क्लास हम लोग का क्या है? ये एक हमारा कीवर्ड है जिसको हम बदल नहीं सकते, ओके। ये केस सेंसिटिव होता है कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ने क्लास नेम दे दिया और फिर इसके बाद हमने बताया था, जैसे कि मेरे प्रीवियसली वीडियो में, कि जो हम लोग का वेरिएबल होता है उसको हम किस तरह से एक्सेस करना चाहते हैं वो हम लोग किस में देते हैं? स्पेसिफायर्स में, मेंबर स्पेसिफायर, फंक्शन स्पेसिफायर, सॉरी दैट्स माय फॉल्ट। मेंबर फंक्शन में हम लोग दे देते हैं यहाँ पर। देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए जैसे कि हम लोग का क्लास नेम क्या था? SM। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जैसे कि क्लास नेम होता है वही हमारा कंस्ट्रक्टर नेम होता है। इसमें कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देते हैं हम लोग, जो रिटर्न वैल्यू होती है वो नहीं देते हैं। जैसे कि वॉइड लगता है, मेन लगता है, जैसे कि इसमें हम लोग लगाते हैं यहाँ पर इंट मेन लगता है, वैसे यहाँ पर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी हम लोगों का वेरिएबल हम लोग ने ऊपर डिक्लेयर किए हैं उससे थोड़ा डिफ़र, ठीक है, और उसी सीक्वेंस में हम लोग ले लेते हैं अदर वेरिएबल्स। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? cout को यूज़ करते हैं। दिस इज़ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर हम लोग एक मैसेज दे देते हैं, फिर इंडल यूज़ करते हैं हम लोग लाइन ब्रेक कर लिए, कि मतलब कि जो भी हमारा आउटपुट आए वो एक लाइन ब्रेक करके आए। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर है ना ये, तो यहाँ पर हम लोग A की वैल्यू जो है, सॉरी A1 की वैल्यू A में करते हैं, ओके। कॉपी कर रहे हैं, इसकी वैल्यू इसमें कॉपी कर रहे हैं, इसकी वैल्यू इसमें कॉपी कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, सेकेंड हम लोग, और कंस्ट्रक्टर के हम लोग ने रूल जैसे कि पढ़े थे कि कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। देन यहाँ पर एक ये एग्जांपल है, कंस्ट्रक्टर यहाँ पर ओवरलोड हो रहा है, कि मतलब कि एक से ज़्यादा यूज़ हो रहा है एक प्रोग्राम में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों का ये जैसे कि क्लास नेम था वो, यहाँ पर हम लोग का कंस्ट्रक्टर नेम सेम है वही। तो इसके बाद हम लोग जो क्लास नेम होगा वो देंगे। यहाँ पर एक ये क्या होता है, इस सिंबल को कहते हैं आई थिंक एम्परसेंट, और फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए वो ऑब्जेक्ट के थ्रू चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट से कॉलिंग करेंगे इस वेरिएबल्स को। तो देन A = AB हम लोग का ऑब्जेक्ट है, डॉट से यहाँ पर A को कॉलिंग कर रहे हैं, जो कि हम लोग का यहाँ पर एक ये वेरिएबल है, ओके। इट्स अ वेरिएबल, ठीक है। इसको कॉलिंग कर लिया, उसी तरह हम लोग इसको भी कॉलिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग ने C वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसमें हम लोग ने बता दिया, एक ऑपरेशन दे दिया, C = A + B। जो भी आएगा हम लोगों का वो C का जो आउटपुट आएगा वो A + B होकर आएगा।
देन हम लोग यहाँ पर सी आउट को यूज़ कर लेते हैं, दैट यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, सम इज़ सी। तो जो हम लोग का सी आएगा वो ए प्लस बी का एडिशन आएगा। देन यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं वॉइड डिस्प्ले, जिसपे यहाँ पर हम लोग कोई भी कुछ भी नहीं देते हैं, इसमें इसको एकदम खाली रखते हैं। यहाँ पर क्लास हम लोग की टर्मिनेट हो चुकी है। देन यहाँ से हम लोग का मेन फंक्शन जो भी है वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि करना क्या है, कैसे करना है। यहाँ पर हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ये देखो क्लास नेम सेम है। फिर उसके बाद ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के थ्रू क्योंकि हम लोग को वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रही है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा था दैट अ कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय इनिशियलाइजिंग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज मतलब कि उसकी वैल्यू असाइन करा रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू ले रहे हैं, सॉरी दैट्स माय फॉल्ट, असाइन नहीं, उसकी वैल्यू ले रहे हैं, वो भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर इसका हम लोग यूज़ ना करते, हम लोग यूज़ करते हैं सिन का यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए, तो हम लोग इनपुट लेने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर में। ओके, दैट इज़ क्लियर। ओके, देन मैं आगे चलती हूँ। फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू ले ली हम लोग ने, ए की वैल्यू 10 है, यहाँ पर जो ए वेरिएबल था उसकी वैल्यू 10 है। देन जो बी की वैल्यू है वो हमारी हो गई 20। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, फिर वही जो हम लोग का क्लास नेम था, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन नंबर 2, ठीक है, SM दे दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। S2 यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिया, जो S1 है, S1 की वैल्यू वो S2 में असाइन हो रही है। ओके, देन मैं क्या कर रही हूँ, S1 से मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था मेन ऑब्जेक्ट, उससे मैं फंक्शन को कॉलिंग कर रही हूँ, वो जो कि मेरा डिस्प्ले था, डिस्प्ले फंक्शन था। देन रिटर्न 0 और फिर बस हो गया ये कंप्लीट। देन इसका आउटपुट क्या आएगा, चलिए आउटपुट भी मैं देख लेती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा आएगा सबसे पहले दिस इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर, नो दिस इज़ पैरा मिटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, आपने क्या किया, कॉलिंग की, फिर सम आएगा, सम इज़ उसका टोटल। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर इनपुट दिया, आपने जैसे कि सॉरी यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, अगर आपने ए में वैल्यू यहाँ पर असाइन की, यहाँ पर हम लोग ने वैल्यू असाइन की थी ना 10 एंड देन 20, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग ने असाइन की थी, तो यहाँ पर सम डायरेक्ट इसमें दिखा देगा आपका 30। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। देन आप तो जानते ही हैं कि अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं।